हाय, आई एम नेहा सूर्यवंशी। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और ऑनलाइन डाइट कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ब्लड प्रेशर कम होने के रीजंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका डाइटरी ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर यूजुअली जब कम होता है तो उसके रीजंस होते हैं इंक्रीज्ड वेट, लो वेट, मेडिकेशन, किडनी डिसीजेस, स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर फैमिली हिस्ट्री। ब्लड प्रेशर अगर लॉन्ग टर्म तक कम है, लॉन्ग टर्म अगर ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो इस वजह से आपको ब्रेन में या हार्ट में ब्लड सप्लाई को ये कम कर देता है। लंबे समय तक अगर ब्लड प्रेशर कम रहता है तो पल्स मूवमेंट्स में भी अप एंड डाउन देखने मिलते हैं, स्किन का कलर चेंज होने लगता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है और भी कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ब्लड प्रेशर को हम एक नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर की जो रेंज है 120/80 mm Hg। अगर इससे इस रेंज से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। आप कुछ सिंपल डाइट टिप्स को फॉलो करके ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो इसके जो हमें सडन सिम्टम्स देखने मिलते हैं वह है वीकनेस, नौशिया, हेडेक, बेहोशी। ये हमें यूजुअली देखने मिलते हैं। ब्लड प्रेशर लो होने की कंडीशन जो है वो कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस के साथ भी ये कुछ अदर मेडिकल केसेस में भी हमको ये देखने मिलता है, जैसे प्रेगनेंसी, डिहाइड्रेशन। इन कंडीशंस में लो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, इन कंडीशंस में भी ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जैसे आयरन एंड B12 की डेफिशिएंसी तो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये कंडीशंस को हम नोटिस कर सकते हैं कि हमारा ये कंडीशंस अगर डिस्टर्ब हैं बॉडी में तो इस वजह से लो ब्लड प्रेशर हमें बार बार डेवलप हो रहा है और हम उस रीज़न को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग हम इसका डाइटरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डाइट में जो हमें चेंजेस करने हैं वो हमें इस तरह से करना है कि हमें फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और आप अनाज ले सकते हैं। साबुत दालें आपको जो ले रहे हैं इसमें आप मूंग और मसूर की दाल प्रेफर करिए। ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑलिव ऑयल का चयन करिए, आप ऑलिव ऑयल का यूज़ इसमें बेटर होगा। इसके अलावा आप सडनली अगर ब्लड प्रेशर आपका लो हो रहा है तो आप उस समय पे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले सकते हैं। चाय और कॉफ़ी का सेवन भी आपको तुरंत राहत देता है लो ब्लड प्रेशर में। तो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आप ले सकते हैं या फिर आप लेमन एंड सॉल्ट वाटर ले सकते हैं, ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है। आप अपनी डाइट में विटामिन सी रिच सिट्रस फ्रूट्स को आप डाइट में शामिल करिए। आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, शुगर केन जूस ले सकते हैं। ये जूसेस प्लस आप चुकंदर, बीटरूट का भी आप जूस का सेवन करते हैं तो ये भी आपके लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। आप अपनी डाइट में अगर मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क में आप एक ठंडा मिल्क आप अगर रात में लेते हैं तो उसके साथ आप 1 स्पून देसी घी साथ में लीजिए। ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। या फिर आप आलमंड मिल्क भी ले सकते हैं। चाय और कॉफ़ी का सेवन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए, बट आप ले सकते हैं और आप जब भी कॉफ़ी लें तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के फॉर्म में ही लें। और कुछ टिप्स हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, जो बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ हैं, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कभी भी लो नहीं होगा। आप सुबह मॉर्निंग में मखाने के साथ मिश्री लीजिए, ये आपके ब्लड प्रेशर को हमेशा मेंटेन रखेगा, लो होने नहीं देगा। आप मॉर्निंग में भीगे हुए अंजीर ले सकते हैं। तो ओवरनाइट सोक्ड आप डेट्स ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। लो ब्लड प्रेशर में आप कुछ हर्बल टीज भी ले सकते हैं। मुलट्ठी की चाय का सेवन करना आपके लिए बेनिफिशियल है। दालचीनी, इलायची और काली मिर्च डालकर आप हर्बल टी लेते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। लो ब्लड प्रेशर में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप अपने आहार में शामिल करिए। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, इनको आपको डाइट में ज़रूर शामिल करना है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये आप कम्प्लीटली अवॉइड करिए। स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील सिस्टम आपको फॉलो करना है, लार्ज मील्स आपको नहीं लेना है। वाटर इनटेक आपका 3 लीटर्स या 3 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए पूरे दिन में। आप नट्स ले सकते हैं डाइट में। आपके लिए प्याज, लहसुन का सेवन भी फायदेमंद है, इनको आप डाइट में शामिल करिए। कर्ड आप ले सकते हैं, पनीर आप ले सकते हैं। एसिडिक फूड्स जो है उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। लेंटिल्स, कॉर्न, पिस्ता, काजू, ये सब एसिडिक फूड्स हैं, इनका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए और एल्किलाइन फूड्स को आप कम्प्लीटली अवॉइड करिए।
सूप्स एंड जूसेस का आप अधिक सेवन करें। अंगूर और खजूर को अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड्स एंड आउटसाइड फूड्स, जो भी फ्राइड एंड ऑयली फूड्स हैं, इनसे आपको कम्प्लीटली बचना है। लार्ज मील्स कभी ना लें, ये आपको बहुत छोटा सा पॉइंट है जो ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, इसलिए मैं इस पर थोड़ा एम्फेसाइज कर रही हूँ, तो ये आप ध्यान रखिए। चीज़, पनीर, व्हीट फ्लैक्सेस, कॉर्न फ्लैक्सेस एंड मूसली, ये जो फूड्स हैं ये विटामिन B12 रिच फूड्स हैं। इन फूड्स को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। फॉलेट रिच फूड्स जैसे बीटरूट, बीन्स, एवोकेडो, स्पिनच, लेग्यूम्स एंड ब्रोकली, इनको भी आप अपनी डाइट में शामिल करिए। आपको वाइट ब्रेड्स नहीं लेना है और ज़्यादा पोटैटोज भी नहीं लेने हैं। लाइफस्टाइल में भी आप कुछ सिंपल चेंजेस करके लो ब्लड प्रेशर के साथ इजीली डील कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रात में सोते टाइम एलिवेटेड पोजीशन में ही अपना सिर रख के सोना है, ये आप ध्यान रखिए। हैवी ऑब्जेक्ट्स को आप लिफ्ट मत करिए। फिजिकली आपको एक्टिव रहना है। अगर आप डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, या फिर आप सिंपल जॉगिंग या वॉक भी कर सकते हैं, वो भी आपको उतना ही बेनिफिट देगा। गर्मी से आपको बचना है और आपको गर्म पानी में बाथ लेने से भी बचना है, बिकॉज गर्म पानी जो है ये आपकी ब्लड वेसल्स को एक्सपांड कर देता है और जिससे ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है। तो आपको एप्सम सॉल्ट की बात लेना है और गर्म पानी से नहीं नहाना है। कंप्रेशन स्टॉकिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। टी कॉफ़ी जैसे मैंने आपको बोला ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए बहुत अच्छा है, बट स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के फॉर्म में ही आप इसको लें। और नमक का पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तो नमक के पानी में आप लेमन ऐड करके भी ले सकते हैं, लेमन वाटर के फॉर्म में, या फिर आप सादा सिंपल आप दिन में 3 बार अगर सॉल्ट वाटर लेते हैं तो वो आप लीजिए, तो ये आपको बेनिफिट देगा। अगर आपको टेबल सॉल्ट लेना है तो आप ब्लैक सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। रात में आप 20 से 30 किशमिश को भिगोकर मॉर्निंग में उसको लीजिए, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, आप तुलसी के पत्तों का रस ले सकते हैं 1 चम्मच, इसमें आप 1 स्पून हनी ऐड करिए। अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी लो बीपी की प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाती है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो आज इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और अगर आप पर्सनलाइज कुछ डाइट चार्ट लेना चाहते हैं या आपकी कोई पर्सनलाइज आप अगर डाइट प्लान चाहते हैं मुझसे कुछ मेडिकल कंडीशंस के लिए, तो आप मुझे लाइब्रेरी पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आप मुझसे बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।